कभी कभी अनजाने में हम हर किसी से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं और जब आती है बारी क्षमा मांगने की यानी कि सॉरी बोलने की, तब जो हमारा अहंकार है, जो हमारा ईगो है, वो आ जाता है बीच। किससे कितना बोलना चाहिए? देखिए, हर इंसान आपकी दिल की बात समझने के लायक नहीं होता। कुछ लोग इसलिए सुनते हैं आपको कि वो आपको समझना चाहते हैं, और कुछ लोग इसलिए सुनते हैं कि उनको गलत मतलब ही निकालना होता है, यानी कि वो गलत मतलब निकालने के लिए ही आपको सुनते हैं। तो एक बात जान लीजिए कि हर दोस्त अपना नहीं होता, हर दोस्त अपना नहीं होता, हर रिश्तेदार शुभ चिंतक नहीं होता, और हर सुनने वाला समझदार नहीं होता। समझदारी उसी में है कि बात उतनी ही करो जितना सामने वाला समझ सके। चुप रहने में ही कहीं कहीं बहुत समझदारी होती है। चुप रहने का मतलब हार नहीं होता। चुप रहना एक मजबूत तरीका होता है। जहां आपकी बात की कदर ना हो, वहां आप चुप रह जाइए। आप चुप्पी को अपनी ताकत बना लीजिए। और याद रखिए, हर बहस जरूरी नहीं होती। जरूरी नहीं है कि हर बहस में आपको जीतना ही है। कुछ बहस ऐसी होती हैं जहां आपको चुप रहने में ही भलाई है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम घर में रहते हैं, 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं। बहुत पुरानी कहावत है, सभी को पता है। तो अगर हमें एक ही घर में रहना है, आमने सामने मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ हुए, या फिर देवरानी जेठानी हुई, या फिर भाई भाई हुए, या फिर बहन बहन हुई, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं एक ही घर में जहां हम मिलकर साथ रहते हैं। और जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों से परिचित होते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो या तो ये है कि आप अलग अलग रह रहे हो, लेकिन आपको रहना एक ही जगह है। अगर आपके साथ ही कंडीशन है कि आपको एक ही जगह रहना है, और तो फिर उसमें बहस करने में कोई भी समझदारी नहीं है। देखिए, बहस करने से क्या होगा, कुछ बात आप कहेंगे, कुछ सामने वाला कहेगा, बहस चलती रहेगी और बहस बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वहाँ पर समझदारी है कि अगर आप समझदार हैं, आप चुप हो जाइए। थोड़ी देर में वो मैटर वहीं शांत हो जाता है। तो यहाँ पर चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप ये कोई लड़ाई थी और आप इसमें हार गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप बहस करते जाइए, बातें और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी, पुरानी निकलेंगी, नई निकलेंगी। तो उसमें कोई भी समझदारी नहीं होती है। आप बात को वहीं, एक लोग चुप हो जाएगा, दूसरा अपने आप ही शांत हो जाता है। कोई भी लड़ाई हुई और किसी भी तरह की हुई, उसका ये एक जो सबसे मजबूत तरीका है वो यही है। और जब आपको एक ही जगह रहना है, एक ही घर में रहना है, एक ही रिलेशन में अगर आपको रहना है, तो आपको ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। आपको चुप्पी साध लेनी चाहिए। आपका मन परेशान रहेगा, दूसरा बंदा नहीं बोल रहा है, आप भी उससे नहीं बोल रहे हैं, सारा दिन आपका भी उसको देखकर मूड खराब और उसका भी आपको देखकर मूड खराब, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक सही है। या तो आप बैठ के बात को आराम से सुलझा लीजिए, या फिर इस कंडीशन में चुप रह जाना एक समझदारी है। समय में ताकत होती ही है, तो कुछ समय बाद वो चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। और अगर आप उसी में उलझे रहेंगे, उसी बातों को बढ़ाते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, तो वो एक बड़ा रूप ले लेती है। कुछ बातें ऐसी मुंह से निकल जाती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए थी, और वो एक जो शांति होनी चाहिए वो ज्वालामुखी का रूप ले लेती है। और बातें, जबान हमारी एक ऐसी चीज़ है कि अगर इससे कुछ हम अच्छा बोलते हैं तो वो सामने वाले को याद नहीं रहता, और अगर इतना सा भी खराब निकल जाता है तो वो ताउम्र हमेशा हमारे दिमाग में रह जाता है। तो अगर आपको कुछ रिश्ते बचाने ज़रूरी हैं, आप पहले ये देख लीजिए कि अगर ये रिश्ता मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, तो आपको चुप्पी साध लेनी चाहिए कुछ मामलों में। और अगर आपको ये है कि नहीं, आगे मुझे आप मतलब ही नहीं रखना है, तब आप कितनी भी बहस कर लीजिए, आपको उससे मतलब ही नहीं है। और लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप गलत चीज़ के लिए चुप ना हो। अपनी एक सही बात का पहलू जरूर रखें, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए, उसका तरीका बहस नहीं होना चाहिए। तो कुछ रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है, ये मेरा मानना है। और साथ ही कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम सॉरी बोल देंगे या क्षमा मांग लेंगे तो हम बहुत छोटे हो जाएंगे। देखिए, क्षमा मांगने में
बहुत ताकत होती है। क्षमा मांगना से कोई नीचे नहीं झुकता। क्षमा मांगने से आपका कद बल्कि ऊंचा हो जाता है। अगर आपकी गलती हो तो आप क्षमा मांग लीजिए, सॉरी बोल दीजिए। अगर रिश्ता जरूरी हो तो आप झुक जाइए, और अगर आपको शांति चाहिए अपने जीवन में तो आप अपना जो ईगो है, अपना अहंकार है, उसको आप त्याग दीजिए। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। क्षमा मांगने से हमेशा आपका कद ऊंचा होता है। कहते हैं ना, माफी मांगने वाले से माफ कर देने वाला हमेशा बड़ा होता है। कभी कभी सही बोलना और जरूरत पड़ने पर माफी मांग लेना, ये एक सच्ची समझदारी है। याद रखिए, हर जगह सच बोलना जरूरी नहीं होता, हर बात कहना जरूरी नहीं होता, और हर बात साबित करना भी जरूरी नहीं होता। अगर आज आपको मेरी कोई भी बात दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। मोटिवेशनल वाइब्स विद निधि में ऐसे ही आपको मोटिवेटेड वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की वीडियोस आपके लिए मैं लाती रहूंगी। टिल देन, बाय बाय।